चलिए, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, यानी सबसे पहले चीज हमें ये मिल गई कि दोनों जगह डी सेम है और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और उनके 100 टर्मों का अंतर 100 है। तो आपको बताना है कि इनके 1000 टर्मों का अंतर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा तो सुन लीजिएगा। मेरे पास दो एपी, मैं मान लेता हूं मेरी जो पहली एपी है AP1, उसके टर्म में कैपिटल ले लेता हूं A1 A2 A3 और ऐसे ही करते हुए इसके टर्म से लास्ट में AN तक। दूसरा एपी में बना देता हूं AP2, उसके टर्म में स्मॉल ले लेता हूं A1 A2 A3 और आखिर में AN। सर स्मॉल और कैपिटल क्यों लिया? इसलिए ताकि दो एपी अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, अब आपको बोला था दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर मैं पूछूं आपसे पहली एपी में से कि फर्स्ट एपी में आपके पास फ्रॉम AP1, एक तरफ मैं ये लिख लेता हूं, एक तरफ मैंने लिख दिया फ्रॉम AP सेकंड। दोनों एपी में से अगर मैं देखूं ए की वैल्यू क्या होगी, तो पहली एपी से A1 तो A1 हो जाएगा, दूसरी एपी से ए की वैल्यू स्मॉल A1 हो जाएगा। ठीक है, डी क्या होगा? डी तो दोनों जगह मुझे कहा था कि सेम ही है, तो मैं दोनों जगह स्मॉल डी ही ले लेता हूं, तो डी की वैल्यू क्या है? स्मॉल डी। ठीक है, अब बोला इनके 100 टर्म्स का अंतर 100 है ना। जैसा मुझे गिवन है 100 टर्म, यानी पहली एपी का 100 टर्म क्या होगा? ए कैपिटल A 100, स्मॉल एपी का ए स्मॉल A 100, बराबर में इनका सम आंसर कितना है? 100। अब कैपिटल A 100 मतलब क्या होगा? A प्लस 99D, यही होगा। A मेरा कैपिटल A1 था, इसलिए मैंने A1 प्लस 99D लिया और दूसरी तरफ में स्मॉल A1 प्लस 99D। अब तो होने में D क्यों सेम है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि D तो सेम ही होगा ना, कॉमन डिफरेंस सेम बोला होगा, इसलिए मैंने D दोनों जगह सेम लिया। बाकी A को यहाँ पे कैपिटल A1 और दूसरे को स्मॉल A1, क्योंकि दो अलग अलग एपीज थी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास है A1 प्लस में 99D, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का स्मॉल A1 और माइनस का 99D इक्वल में आ गया 100। अब देखो प्लस का 99D और माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ गया A1 माइनस A1 बराबर में 100। ये एक इक्वेशन बनकर के आ। ठीक है, इसके बाद नाउ अब हमें बोला क्या था? हमें निकाला था 1000 टर्म का सम। तो 1000 टर्म क्या होगा? बड़े वाली एपी में A कैपिटल A 1000 होगा, माइनस छोटी एपी में स्मॉल A 1000 होगा। इसका मुझे आंसर पता करना है। तो कैपिटल A 1000 का मतलब क्या हुआ? A1 प्लस 999D माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा A1 प्लस 999D। अब अगर यहाँ मैं ध्यान से देखूं तो वापस से A1 प्लस 999D माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का A1 माइनस का 999D आ जाएगा। अब प्लस का 999 और माइनस का 999 ये आपस में कैंसिल, तो जवाब बचा हमारे पास A1 माइनस A1, यानी 1000 टर्मों का अंतर ये होगा। अब इसकी वैल्यू तो 100 मुझे गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ भी जवाब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। रीजन क्या दे देंगे? फ्रॉम अबव, ऊपर सिद्ध किया हुआ है, फ्रॉम अबव या फिर ऊपर सिद्ध है। ठीक है जी, आसान था सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल होंगे? बहुत ही आसान सवाल। 7 से जो भी नंबर डिवाइड होता है वो 7 के टेबल में भी आता है, लेकिन कहानी 3 डिजिट से शुरू है सर। अब मुझे पहले तो ये ढूंढना होगा कि एपी के लिए पहला टर्म क्या होगा। तो 3 डिजिट के नंबर की अगर मैं स्टार्टिंग देखूं तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर होता है 100। क्या ये 7 से डिविजिबल? मैं रफ में करके देख लेता हूं। तो 7 से करता हूं अगर मैं, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 उतारूंगा, 7 4 जा 28, यानी यहां पर 2 एक्स्ट्रा बच गया। लेकिन मुझे तो पीछे जाना नहीं है, पीछे जाऊंगा तो 2 डिजिट हो जाएगा, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तो इसको अगर 2 के बजाय 7 ही होता तो ये हो जाता। तो कितना कम पड़ रहा है? 5, यानी 100 में 5 प्लस करूं 105 मेरा पहला टर्म होना चाहिए। तो यहाँ इस 80 के लिए पहला टर्म क्या हो जाएगा आपके पास? 105। अगला टर्म क्या होगा सर? 7 और बढ़ जाएगा, तो 7 और प्लस कर दूंगा तो 105 में 7 जोड़ेंगे, 7 3 10 2 12, यानी 112 आ जाएगा। और ये एपी ऐसे ही चलता रहेगा। आखिरी टर्म क्या होगा? तो आखिरी टर्म जो होगा आपके पास, आखिरी टर्म के लिए मैं सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर ले लेता हूं 999।
तीन डिजिट में ही रहना है ना, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 4 जा 28, एक बचेगा, 7 2 जा 14, 5 बचेगा। अब यहाँ फिर से 5 बच गया, तो 5 एक्स्ट्रा है, 5 कम कर दूंगा, तो लास्ट में 9 था, 9 में से 5 गया तो 4, तो आखिरी टर्म क्या होगा 994। सर पहले में प्लस क्यों किया, दूसरे में माइनस क्यों? भाई तीन डिजिट के ही नंबर उठाने हैं, पहला जो नंबर था सबसे छोटा 3 डिजिट का था, माइनस करता तो 2 डिजिट में नहीं चला जाता, वो तो 3 में ही रहना था, इसलिए मैंने प्लस करके देखा। दूसरे में सबसे बड़ा नंबर लिया 3 डिजिट का, अगर आगे बढ़ूंगा तो 4 डिजिट में आऊंगा, इसलिए मैंने पीछे गया ताकि मेरे को 3 डिजिट में ही छोटा नंबर मिल जा सके। अब इस तरीके से मेरे पास एक एपी बन करके आ चुकी है। अब इस एपी मुझे चेक करना है कुल टर्म्स की संख्या कितनी होगी। बहुत इजीली सबसे पहले ए का वैल्यू बता दो, तो ए की वैल्यू 105 होगी। डी तो बहुत ही कॉमन है कि भाई एपी में अंतर ही 7 का होगी, 7 का डिवीजन ही चेक कर रहा था। आखिरी टर्म भी मुझे पता है एन की वैल्यू कितनी है 994, बस लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व कर दो। तो एन होता है आपके पास a प्लस n माइनस का 1 d। अब यहाँ पे मुझे निकालना है an की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो an की वैल्यू दे रखी है 994, तो यहाँ पे आ गया 994, a की वैल्यू 105 है, प्लस n मुझे निकालना है, और d है मेरे पास 7। 105 प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 105 बराबर में n माइनस का 1, और d की जगह आ गया 7। 105 कम करेंगे, 14 में से 5 गया, 5 में 10 और 4 9 हो गए, यहाँ पे 8 और 9 में से 1 8 8 8 9 बराबर में n माइनस का 1 इंटू 7। 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 8 8 9 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 7 बराबर में n माइनस 1। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, तो 127 बराबर n माइनस 1। माइनस का अंदर लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 बन जाएगा बराबर में n, तो जवाब आया 128 इज इक्वल्स टू n, यानी कुल 128 ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट के भी होंगे और वो 7 से डिविजिबल भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेम कुछ इसी प्रकार का, मल्टीपल पे आया हुआ सवाल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो किसी के टेबल में आता है, तो हमसे पूछता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 की टेबल चल रही होगी, लाई बिटवीन 10 और 250, 10 से लेकर के 250 के बीच बताना है। तो अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूं तो मुझे देखना है कि 10 के जस्ट नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो छोटा है, 4 3 जा 12, 10 के जस्ट बाद 12 आता है, यानी मेरे पास जो पहला नंबर आया वो 12 होगा, 4 4 जा 16 होगा। अब आखिरी नंबर वही सेम, 250 को 4 से भाग करके देख लेता हूं, तो 4 से भाग करूंगा तो 4 6 जा 24, एक बचेगा, 4 2 जा 8, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 कम कर देंगे, 250 में से 2 कम करूंगा तो लास्ट टर्म होगा 248। एपी मिल चुकी है, एपी मिल गया तो इस एपी का आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू क्या है, तो डी होता है आपके पास a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 16 माइनस का 12, 16 में से 12 गया तो जवाब आया 4। इसके बाद आपके पास an कितना है, तो an है आपके पास 248, an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और n निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस का 1 d, an की वैल्यू है आपके पास 248, a की वैल्यू थी 12, n माइनस 1 और d की वैल्यू है आपके पास 4, प्लस का 12 इधर लाऊंगा तो माइनस में 12 आ जाएगा बराबर में n माइनस का 1 इंटू में 4, 12 कम कर दो तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3 तो 236, प्लस का 4 मल्टीप्लाई का 4 इधर आएगा तो डिवाइड का 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59, माइनस का अंदर लाएंगे प्लस का 1, तो ये अब आ गया आपका 60 इज इक्वल्स टू n। टोटल ऐसे 60 संख्याएं हैं जो 4 के टेबल में भी आते हैं, 10 से लेकर 250 के बीच में, और वो डिविजिबल भी हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For what value of n are the nth term of the APs are equal? बोलता है वो n की कौन सी वैल्यू होगी जहां दोनों AP का nth टर्म यानी an बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन में पहली एपी जो है आपके पास वो है एपी फर्स्ट, जिसमें आपके पास टर्म्स गिवन है 63, 65, 67 और डॉट चल रहा है। तो इसका ए कितना है, ए है आपके पास 63,
डी कितना है, तो डी है आपके पास सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लूंगा, यानी कि जवाब आया 2। तो मेरे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। एपी 1 के बाद मैं बात करता हूं एपी सेकंड की। एपी सेकंड में हमारी दूसरी एपी है 3, फिर है 10, फिर है 17 और ये ऐसे चल रहा है। इस एपी में आपके पास ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 10 में से 3 कम कर देंगे तो जवाब आ गया 7। तो डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7। अब आपको इस एपी में दोनों में वो n की वैल्यू बतानी है जहां दोनों एपीज के an बराबर होंगे। तो ठीक है, फिर मैंने कहा हियर मैं पहली एपी को an को मान लेता हूं यहां पर कि वो कैपिटल an है और दूसरे वाले को मैं मान लेता हूं स्मॉल an है। तो इस हिसाब से मुझे an बराबर an रख देना है। इधर पर मैं लगाऊंगा a प्लस n माइनस का 1d, दूसरी तरफ भी लगाऊंगा a प्लस n माइनस का 1d। जब मैं कैपिटल an को, तो मुझे पहली एपी से उठाना है, a की वैल्यू 63 प्लस n मुझे पता करना है और d की वैल्यू 2 हो जाएगा। जब दूसरी एपी से कर रहा हूं तो दूसरी एपी से उठाऊंगा a की वैल्यू 3, n माइनस का 1 और d की वैल्यू 7। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 63, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2n माइनस का 2, इधर सेम 3 था, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7n माइनस का 7। 63 में से 2 गया 61 प्लस में 2n, 7n अपनी जगह पे है, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 हो गया। अब 2n उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, 61 प्लस का 4 बराबर 7n माइनस का 2n। 4 प्लस कर दिया 65, 7 में से 2 जाएगा तो 5n, 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर मेरे पास 65 डिवाइड में 5 बराबर n हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 पे जाएगा, यानी जो 13th टर्म होगा दोनों एपी का वो आपस में बराबर होगा। क्लियर है? चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके पास, डिटरमाइन द एपी whose term or third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहले बता दिया तीसरा टर्म 16 है, तीसरा टर्म 16 का मतलब a3 मींस a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 है। फिर बोला सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, वही सवाल पीछे कराया हुआ है क्वेश्चन में। सेवेंथ टर्म जो है वो पांचवे से 12 ज्यादा है, यानी पांचवे को अगर सातवें के बराबर होना है तो 5 में 12 प्लस करना होगा। सॉल्व करते हैं। a7 का मतलब a प्लस में 6d, a5 का मतलब a प्लस में 4d प्लस का 12 ये रहने दो, a प्लस 4d इधर ले आओ। तो a प्लस में 6d पहले से था, प्लस का a लाऊंगा, माइनस का a, प्लस का 4d लाऊंगा, माइनस का 4d बराबर में 12 आ जाएगा। a प्लस का a माइनस का कैंसिल, 6d में से 4d गया तो आया 2d बराबर 12। तो आपके पास d की वैल्यू आ गया 12/2। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6, यानी d की वैल्यू है आपके पास 6। d मिल गया आपको। चलो जी d तो मिल गया हमें पहले इक्वेशन को ही सॉल्व करके, सॉरी सेकंड इक्वेशन पर। फर्स्ट अभी भी हमारे पास एज इट इज, हमें तो a भी बनानी है तो हमें फर्स्ट टर्म तो चाहिए होगा, तो मैं इसको सेकंड मान लूंगा और सेकंड को फर्स्ट में यूज कर लूंगा। तो यूजिंग 2 in 1 दूसरे को पहले में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इक्वेशन था a प्लस में 2d की वैल्यू है 16, तो d की जगह 6 आ जाएगा। तो a प्लस में 2 d की जगह 6 बराबर 16, 6 2 जा 12, तो a की वैल्यू आ गया 16 माइनस में 12, तो a हो गया आपके पास 16 में से 12 गया तो 4। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउ AP क्या होगी, फिर तो AP हो जाएगा, सबसे पहले A आएगा, A है हमारे पास 4, फिर उसमें 4 में D जोड़ दो तो 4 प्लस में 6 10, फिर 10 में वापस से D का 6 जोड़ देंगे तो 16 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपके पास एक AP बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है Find the 20th term from the last term of an AP। इस AP के आखिरी टर्म्स की मदद से हमें 20वां टर्म निकालना है। कुछ टेंशन की बात नहीं, देखो जो चीज आगे से प्लस में होती है ना, पीछे से वही चीज माइनस की हो जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये लाइन, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक सवाल देखा, मेरे को बोला कि इस AP के पीछे से 20वां टर्म कौन सा होगा वो निकालो। ठीक है, तो मेरे पास पहले AP है क्या, तो AP है मेरे पास, सॉरी AP है मेरे पास, जहां AP में टर्म्स दे रखे हैं 3 है, 8 है,
13 है और लास्ट जा करके 253 है, यही है ना। अब पीछे से देखना है, तो पीछे से देखना है तो कुछ नहीं है भाई, जो पीछे का टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और डी की वैल्यू जो है आपके पास डी रुक जाते हैं, और आखिरी टर्म जो होगा वो पहला टर्म बन जाएगा। उल्टा चल रहा हूं ना मैं, तो जो लास्ट का वो पहला और जो पहला है वो आखिरी का हो जाएगा। बेसिक सी बात है इतनी। अब डी देखो, अब डी में हमेशा क्या कहता था भाई साहब, अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाता। अगर इसको मैं उल्टा लिखता, तो इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो 253 पहले आ जाएगा, फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 3 आएगा। तो अगर हमने डी निकाला, मैं यहाँ सेकंड टर्म नहीं पता, कोई बात नहीं, किसी भी टर्म से उसे पिछले टर्म में माइनस कर देना। तो डी की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 8 में से 13 घटा दिया, तो जवाब आ गया माइनस का 5। बस इतना ध्यान रखना, सीधा करते तो 5 आता, उल्टा किया है तो माइनस का 5 आ गया। बस यही मैं तो बोल रहा था कि डी जो है, जो आगे से प्लस का और पीछे से माइनस का, लॉजिक साफ है, किसी भी टर्म में से उसके पिछले घटाओगे तो डी ही आता है। तो मैंने सीधा आगे की तरफ घटाया, माइनस का 5 आ गया। अब इस एबी का 20वां टर्म मुझे निकालना है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 20 है। an का अप्लाई कर दो, an क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1d। कुछ नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन में, घबराना नहीं है, जो एपी गिवन था बस बोला था पीछे से निकाला था, जो आखिरी टर्म था उसको पहला बना दिया, जो पहला दिख रहा था उसको आखिरी बना दिया। डी के लिए बस वही सेम काम किया कि भाई पीछे से अगले टर्म को हटा दिया। अब यहाँ पे an की वैल्यू कितना है, 3 है, a की वैल्यू 253 है, n मुझे पता करना है, सॉरी n तो मुझे दे रखा है, n दे ही रखा है मुझे, 20वां टर्म तो निकालना था। एक मिनट, तो 20वां टर्म निकालने के लिए मुझे यहाँ पर ये an लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मेरा a20 आ जाएगा, है ना। तो 253 प्लस में n की जगह 20 माइनस में 1 और d की जगह माइनस का 5 आ गया, ठीक। तो a20 आ गया आपके पास 253 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू में माइनस का 5, 95 जा 95, तो 253 माइनस में 95 आ जाएगा। तो ये जवाब आया आपके पास, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 जाएगा तो 2 1 10 और 4 4 1 5 और ये 1, तो 158 आपका लास्ट नंबर चेक कर लेते हैं। 8 5 13 का 3 बचा है, 10 15 का 5 बचा है, ठीक है। तो 158 जो है आपके पास इस एपी का पीछे से 20वां टर्म हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आपसे बोला है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी चौथा टर्म और 8वें टर्म को जोड़ने पे 24 आता है, ये लिखा है ना, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। तो ठीक है, 4th मतलब a4, 8th मतलब a8, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 24। 4 का मतलब a प्लस 3d, a8 का मतलब a प्लस 7d इक्वल में 24। a और a को प्लस करेंगे तो 2a, 7d और 3d को प्लस करेंगे तो 10d बराबर में 24। ये बन जाएगा आपके पास पहला क्वेश्चन का। अब आगे, एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, अब छठा टर्म और 10वें टर्म को जोड़ा गया, तो छठा टर्म यानी a6, 10वां टर्म यानी a10, तो जवाब 44 है। तो छठे का मतलब a प्लस में 5d और 10वें का मतलब a प्लस में 9d बराबर 44। तो 2a प्लस में 9 और 5 14d बराबर 44 आ गया। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सॉल्व करके a और d निकाल दो, फिर फर्स्ट टर्म पूछे पहले 3 टर्म को भी निकाल लेंगे। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, सेकंड है 2a प्लस में 14d बराबर 44 और फर्स्ट है आपके पास 2a प्लस में 10d बराबर में 24, माइनस करें 2a से 2 चला गया, 14 में से 10 गया तो 4d, 44 में से 24 जाएगा तो 20 बच जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिवाइड में 4, 4 5 जा 20, तो d आया आपके पास 5। जो भी d की वैल्यू आई उसे थर्ड मान लेंगे, फिर यूजिंग 3 in 1। अब तीसरे को पहले में प्रयोग करें, तो पहला है आपके पास 2a प्लस में 10d बराबर में 24। अब d की जगह 5 है या d की जगह 5 लिख दो, तो 2a प्लस 10 और d की जगह 5 बराबर 24, 10 5 जा 50, तो 2a प्लस 50 बराबर 24, प्लस का 50 हो जाएगा तो माइनस का 50, तो 24 माइनस 50, तो जवाब आया आपके पास 26, वो भी माइनस का। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 26 डिवाइड में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 पे जाएगा, माइनस रह जाएगा, यानी आपके पास इस AP के अगर मैं पहले 3 टर्म बोलूं तो a1 है आपके पास माइनस का 13, a2 क्या होगा, a2 होगा माइनस 13 प्लस d। अब d कितना है भाई, तो d था 5,
तो 13 में से 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस का a3 निकालेंगे, a3 होगा a प्लस में 2d, a की वैल्यू है माइनस का 13 प्लस में 2 और d की वैल्यू आई है हमारे पास 5, तो 5 2 जा 10, तो माइनस का 13 प्लस में 10 यानी जवाब आएगा माइनस का 3। यानी AP जो बन गई आपके पास पहले 3 टर्म, उसमें पहला टर्म था माइनस 13, फिर था माइनस 8, फिर था माइनस 3 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 19th क्वेश्चन 19वां सवाल कहता है सुबह राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। 1995 में सुबह राव ने काम स्टार्ट किया और उसकी सैलरी थी 5000 रुपए एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी जो है वो 200 रुपए से बढ़ जाएगी। तो बताना है उसकी सैलरी 7000 कब हो जाएगी। तो अगर मैं एपी की बात करूं यहाँ पर कि एपी क्या बन रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं एपी देखूं तो पहले साल 5000, फिर दूसरा साल आएगा तो 5000 में 200 प्लस हो जाएंगे 5200, फिर 200 रुपए प्लस हो जाएंगे 5400, और ये यूं ही चलता रहेगा और आखिर में कितनी होनी चाहिए सैलरी 7000। हमें बताना है किस साल में जाकर, किस ईयर में जाकर के 7000 हो जाएगी। तो पहले जोड़ते हैं कितने साल लगेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5000, हर बार 200 ही जुड़ा है यानी डी 200 होगा, आखिरी टर्म आपके पास 7000 है यानी एन की वैल्यू 7000। एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पहले एन निकालेंगे तो कुल कितने साल लग जाएंगे 5000 से 7000 सैलरी होने में। तो एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस का 1 डी। एन है हमारे पास 7000, ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन माइनस का 1, डी की वैल्यू है 200। ठीक है, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5000 हो जाएगा, तो 7000 माइनस का 5000 बराबर n माइनस का 1 इनटू में 200। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2000 n माइनस का 1 और ये 200 है, 200 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2000 डिवाइड में 200 बराबर n माइनस 1। 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो कैंसिल, 2 से 20 करेंगे तो 10 पे जाएगा, तो 10 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 ले आओ तो प्लस का 1। तो यानी कुल 11 साल लग जाएंगे सैलरी को 7000 होने में। तो इसका मतलब ईयर कौन सा होगा, स्टार्ट हुआ था 1995 से, उसमें 11 प्लस कर देंगे तो 2006 में जाकर भाई साहब की सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20th क्वेश्चन में भी एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी क्वेश्चन है आज। इसके बाद हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। क्या बोला गया है, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by 1.7, यानी पहले हफ्ते 5 रुपए और हर हफ्ते वो 1.75 रुपीस से अपनी सेविंग बढ़ाती जाएगी। तो आपको बताना है कि किस हफ्ते में या कितने हफ्ते बाद जाकर के उसकी जो सेविंग होगी वो 207 रुपए 50 पैसे, यानी कि आपको फाइंड एन करना है। ठीक है, तो एपी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मेरे पास एपी क्या बनेगा सर, पहले था 5 रुपए, फिर 5 पे 1.75 यानी 6.75, और कोई ना कहीं ऐसे ही जुड़ता जाएगा और आखिर में कितना हो जाना है 207.50। ठीक है, यहीं तक पहुंचना है आपको। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर मैं पूछूं डी कितना है तो डी तो आपके पास 1.75 और एन कितना है, एन की वैल्यू है 207.50। एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बोला ही है एन निकालने के लिए, तो एन तो निकालना है बस हमें। एन है हमारे पास 207.50, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन मुझे निकालना है और डी है हमारे पास 1.75, प्लस का 5 देना आएगा तो माइनस का 5, तो 207.50 माइनस में 5 बराबर n माइनस का 1.75। 5 कम करेंगे तो देखो पॉइंट तो है नहीं तो सिंपली आगे से घटेगा, तो 207 में से 5 कम करूंगा 202 आ जाएगा, 202.50। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल में n-1। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कोई दो नंबर इस तरीके से डिवाइड हो तो नीचे पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो ऊपर आ जाते हैं और ऊपर पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। तो इस बेसिस पे मेरा ऊपर मैं बिना पॉइंट वाले लिख लेता हूँ 202.50 और नीचे 175। अब अगर ध्यान से देखो तो नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे, ऊपर 2 जीरो, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे तो नीचे भी 2 जीरो, कुछ इस प्रकार से बराबर n-1 हो जाएगा।
अब कैंसिल कर दो, तो नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट गए। तो आपके पास सवाल में बचा 20,250 डिवाइड में 175। अब आपको 175 को से डिवाइड करना और आंसर देना है। तो मैं इधर साइड में डिवाइड बना लेता हूं, 20250 और डिवाइड में है 175। अब काट के सिंपल करके भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला 1 पे ही जाएगा, 175 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया, 5 5 10 दोबारा यानी 7, 9 में से 7 गया तो 2, 1 में से 1 0, अगला उतारेंगे 275। एक बार 2 पे चेक कर लेते हैं, तो 175 को 2 से करेंगे 350 होता है, यानी 1 पर ही जाएगा, फिर से माइनस करेंगे तो 100 बच जाएगा, ये उतारेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 है, 4 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 175 को 4 से करेंगे 700 ही आ रहा है, मतलब और आगे जाना पड़ेगा। तो 4 पे नहीं गया तो 6 पे चेक कर लो, तो 6 पे 1050 ज्यादा हो रहा है, यानी 5 पे ही जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है मुझे, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। 5 पे जाऊंगा तो n की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, जिससे कि सवाल गलत हो जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। पहले हफ्ते 5 रुपए था, फिर 1.75 बढ़ा तो अगला हो गया 6.75, फिर ऐसे ही करते करते लास्ट में 207.50। an की जगह वही रखा, 5 कम करेंगे तो 5 कम किया तो 202.50। फिर उसके बाद डिवाइड में 1.75 आया, पॉइंट का 0 हटाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 202.50 बाय 175 ही होगा, बराबर n-1। एक बार कैंसिल करके देख लेते हैं, फिर छोटा हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25 और एक ही 0, और नीचे 5 3 जा 15, 2 बचेगा बाय 25, बराबर n-1। फिर 5 से काट देता हूं, 5 जा 40, 5 1 5, 5 से 5 7 जा 35, बराबर n-1। 7 से करेंगे 7 एकम 7, एक बचेगा, 7 में 7 8 9 10 11 4 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, बराबर n-1। तो यहाँ पे सवाल में आपके पास 115.7 प्लस 1 बराबर n आ रहा है, यानी 116.7 बराबर n आ रहा है, जो कि गलत है। यानी या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, या यहाँ पर ये डिजिट 207.5 नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे आगे आपको कंटिन्यू बता दूंगा। फिलहाल इस हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। चलिए, आपके पास एक्सरसाइज 5.2 एंड हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। एक बार आप घर से इस क्वेश्चन को फिर से रीचेक कर लीजिएगा, क्या पता कोई डिजिट मिस्टेक हो जिस वजह से जवाब गलत आ। थैंक यू।